मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज तारीख है 28 अप्रैल सन 2021 और दिन है बुधवार। आज का विषय हमारा लास्ट डेज ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ द इंडिया, दैट इज बहादुर शाह जफर। हम अपना कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से भी सब्सक्राइब करने को अवश्य कहें। अपने सुझाव और टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने जब देश की सल्तनत को संभाला उस दिन तारीख थी 28 सितंबर 1837। ये बात अलग है कि सल्तनत उस समय अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी और उनका शासन सिर्फ लाल किले तक ही सीमित था। अंग्रेज़ अधिकारी उनके समक्ष सिर्फ बहुत ही अदब के साथ पेश आते थे, मात्र इसलिए कि विभिन्न आदेशों पर दस्तखत करवाने और सरकारी सील लगवाने के लिए। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम आंदोलन, जो कि मेरठ से शुरू हुआ, के सैनिक जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया और तब उस समय बहादुर शाह जफर ने उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और क्रोध को देख करके उन्हें भी बेहद गुस्सा आया। महाराजाओं और विद्रोही सैनिकों के आग्रह पर उन्होंने हिंदुस्तान का सम्राट होना और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 82 वर्ष के वृद्ध सम्राट ने बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना करना शुरू कर दिया और उन्होंने और उनके सैनिकों ने जल्द ही अंग्रेज़ों को दिल्ली शहर के बाहर खदेड़ दिया। अब इसके आगे बात शुरू होती है। लास्ट मुगल एम्परर ऑफ द इंडिया के लेखक विलियम डेल रैम्पर्स ने लिखा है कि अंग्रेज़ों के दिल्ली के बाहर के कैंपों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। गर्मी के दिन थे और बरसात भी हो रही थी। चारों ओर कीचड़ और गंदगी थी। मच्छरों और गंदगी की वजह से सैनिकों को हैज़ा और कालरा जैसी भयंकर बीमारियों ने घेर लिया था और वो बिना लड़ाई लड़े ही मौत के मुंह में समाते जा रहे थे। कुछ थोड़े से ही सैनिक बचे थे कि मेजर हडसन ने निर्णय किया कि अब हम लोगों को यहाँ से कूच कर जाना चाहिए, लेकिन उसी समय उनको पंजाब की तरफ से मदद मिल गई और उन्होंने दोबारा से दिल्ली के ऊपर आक्रमण बोल दिया। शहर के मुख्य द्वार, जो कि अब दिल्ली गेट कहलाता है और कश्मीरी दरवाज़ा कहलाता है, वहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन कश्मीरी दरवाजे के ऊपर हमारे कुछ सैनिकों के अंग्रेज़ों से मिल जाने के कारण उन्होंने दीवार को तोड़ दिया और वो दिल्ली के अंदर घुस आए। उसके बाद भयंकर मारकाट हो गई। उनके पास गोला बारूद थे और तोपें थीं और बंदूकें थीं, जबकि विद्रोही सैनिकों के पास ऐसे हथियार समाप्त हो चुके थे और उन्होंने जल्द ही जो था दिल्ली के लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके पहले कि दिल्ली के लाल किले तक अंग्रेज अधिकारी और सैनिक पहुंचते, उससे पहले ही सम्राट कूच करके हुमायूं के मकबरे में जा करके उसके तहखाने में छुप गए अपने और अपने परिवार के साथ। मेजर हडसन वहां पर पहुंचा और उसने सम्राट को आत्मसमर्पण के लिए कहा। सम्राट ने इस आश्वासन के बाद कि वो उनको और उनके बच्चों को मृत्युदंड नहीं देगा, उन्होंने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया गया। उनको पैदल ही एक बंदी के रूप में लाल किले ले जाया गया और उनके 2 पुत्रों और उनकी खास महिलाओं को छोड़ करके उनके सभी पुत्रों और प्रपौत्रों को अंग्रेज़ों ने गोलियों से भून दिया और दिल्ली गेट के ऊपर उनको शवों को लटका दिया। इस गेट को आज भी खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनके लाल किले, जिसकी महल के ऊपर रह करके वो जलवा फरोश होते थे और शान और शौकत के साथ अपना दरबार चलाते थे, उसी के एक तहखाने में जो कि मच्छरों और गंदगी से भरा हुआ था और जिसमें कि रोशनी आने का द्वार सिर्फ एक दरवाज़ा था और एक झरोखा था, उसके अंदर कैद कर दिया गया। उनको इस्तेमाल के लिए वहाँ एक टूटी हुई चारपाई, 2 कंबल और एक चादर दिए गए। वहाँ पर उनको
अपने शौच क्रिया भी उसी तहखाने के अंदर करनी पड़ती थी। जब उन्होंने अपने अंग्रेज़ सैनिकों से अपने लिए खाना मांगा तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम खाना देने से पहले चांदी की तस्तरियों में उनके पुत्रों के कटे हुए सर रख करके उनके पास भेज दिए। इससे सम्राट टूट गए, अंदर से टूट गए और वो बीमार रहने लगे। शौच क्रिया भी अंदर ही करने के कारण गंदगी फैलती जा रही थी और मक्खियों और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल गई, जिससे कि बादशाह बीमार पड़ गए बहादुर शाह जफ़र, और उनको उल्टी और दस्त होने लगे। उल्टी और दस्त भी से वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वे उठ के कहीं जा भी नहीं पाते थे, और वो सारा का सारा मल और उल्टी वो बिस्तर पर ही करने लगे थे। उनको दवा और इलाज किसी भी प्रकार का उपलब्ध नहीं कराया गया और अंततोगत्वा उनको उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया देशद्रोह का, जिसमें कि उनको देश निकालने की सज़ा इसलिए दी गई, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया गया क्योंकि मेजर हडसन ने उनको आश्वस्त किया था कि उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मृत्यु दंड में देश निकाला देने के बाद उनको म्यांमार बैलगाड़ी से भेज दिया गया और वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जहाज़ में बैठाकर म्यांमार भेज दिया गया। म्यांमार के रंगून शहर में उनको निर्वासित कर दिया गया। वहाँ पर एक लकड़ी का घर बनाया गया और उसकी पहली मंजिल के ऊपर बहादुर शाह जफ़र को नज़रबंद कर दिया। बहादुर शाह जफ़र, उनके 2 छोटे पुत्रों, 2 नौकरों और उनकी मुख्य बेगम ज़ीनत बेगम के साथ में वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। उस मकान में प्रथम तल नहीं था, वो जो घर था वो बांस के टट्टरों के ऊपर बनाया गया था और उसमें चढ़ने के लिए कोई भी स्थायी सीढ़ी नहीं थी। एक नसेनी लगा करके उसके ऊपर चढ़ा जाता था और उसके बाद उस नसेनी को वहाँ पर से हटा लिया जाता था। उसी में उनको सिर्फ दिन में एक बार खाना दिया जाता था और खाना देने के पश्चात वो नसेनी वहाँ से हटा ली जाती थी। बादशाह बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उसी दुखी में उनको वहाँ पर कई बार लकवा का दौरा पड़ा और 87 साल की उम्र में लकवाग्रस्त स्थिति में ही उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। उनको हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। उन्होंने मरने से पहले इतना लिखा, कितना बदनसीब है जफ़र कि दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कूप यार में। जिंदगी खत्म हो शाम हो गई, फैला के पैर सोएंगे कुंजे मज़ार में। अब उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी मज़ार को भी चाहते थे कि उनका कोई नामो निशान नहीं रहे। जहाँ पर उनका घर था उसके ही सामने एक जगह पर उनको दफना दिया गया, चूने और ईंटों के की बनी हुई कब्र के अंदर, और उसको ऊपर से समतल कर दिया गया जिससे उनका कोई नामो निशान न रहे। और इस तरह से मुग़ल सल्तनत के आखिरी वारिस का अंत हो गया। तो यहाँ आपने बात सुनी। आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी सूचित कीजिए और अगर ठीक नहीं लगा तो उसे भी सूचित कीजिए। हम आपके सामने इस तरह के और भी वेबसाइट बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।